बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। अब दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। अगर इसको देखें तो ये दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन है, सीकेंट 4x दूसरा फंक्शन है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है, डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। पहले फंक्शन को हम उसी तरह लिखेंगे, फिर डेरिवेशन लेंगे दूसरे फंक्शन की, प्लस लिखेंगे, दूसरा फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे और पहले फंक्शन की हम क्या करेंगे, डेरिवेशन लेंगे। तो पहला फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन हमारा सीकेंट 4x है। तो फार्मूले के मुताबिक इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा हमारे पास, पहला फंक्शन उसी तरह लिख लिया, डी ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन है सीकेंट 4x, प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे सीकेंट 4x, और फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दो मज़ीद फार्मूले इस्तेमाल होंगे, डी ऑफ एक्स सीकेंट एक्स। ये किसकी इक्वल होता है, सीकेंट एक्स और tan x की। और ये किस में इस्तेमाल होगा, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला कौन सा है, डी ऑफ एक्स की पावर n। पावर फार्मूले में पावर को शुरू में ले जाते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर हम इसी तरह लिख लेंगे और सीकेंट 4x की डेरिवेशन लेंगे। जब सीकेंट 4x की डेरिवेशन लेंगे तो फार्मूले के मुताबिक आ जाएगी सीकेंट 4x tan 4x, क्योंकि सीकेंट x इक्वल होता है सीकेंट x और tan x की। तो यूँ यहाँ पे आएगा सीकेंट 4x tan x। फिर हमने क्या करना है, जो थीटे की जगह पे दिया होता है उसकी भी डेरिवेशन लेते हैं। तो थीटे की जगह पे 4x दिया गया तो 4x की हम डेरिवेशन लेंगे, प्लस सीकेंट 4x उसी तरह लिख लेंगे। और आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में ले जाएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे। तो यूँ हमारे पास आएगा 2x। तो ये हमने 2x लिख लिया। एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख लेंगे, सीकेंट 4x tan x, और 4x की जब हम डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि x की डेरिवेशन क्या होती है 1, प्लस 2x लिख लेंगे शुरू में और सीकेंट 4x। अब इस 4 को शुरू में लिख लेंगे, 4x स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x प्लस 2x सीकेंट 4x। अब इस वैल्यू को अगर आप देखें तो इसमें 2x कामन ले सकते हैं और सीकेंट 4x और सीकेंट 4x वो भी कामन ले सकते हैं। तो 2x इंटू सीकेंट 4x हम कामन ले लेंगे। जब कामन लेंगे तो आपके पास इधर क्या बचेगा, 4x स्क्वायर को 2x के से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, और सीकेंट 4x को जब इससे डिवाइड करेंगे सीकेंट 4x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा tan 4x, प्लस ये तो हमने कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा 1।
तो ये इसका आंसर है। 2 का सेकंड पार्ट, tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाला रूल इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे, डी वाई डी एफ थीटा। यहाँ पे थीटा दिया गया इसलिए थीटा लिखे, अगर x होता तो x लिखते और अगर t होता तो t लिखते। डी डी एफ थीटा tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, डी डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन है, जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। तो जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो पहला फंक्शन उसी तरह आ जाएगा, दूसरे फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह लिखेंगे, पहले फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक फिर हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास tan क्यूब थीटा पहला फंक्शन है, सीकेंट स्क्वायर थीटा दूसरा फंक्शन है। पहले फंक्शन को हमने उसी तरह लिख लिया है, दूसरे फंक्शन की हमने डेरिवेशन ले ली है, प्लस दूसरा फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया है, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे। अब यहाँ पे चूँकि tan x दिया गया है तो tan x का फार्मूला हम लिखते हैं। tan x का फार्मूला होता है डी डी ऑफ x, tan x इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x। और एक और फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा, डी डी ऑफ x सीकेंट x। सीकेंट x किसकी इक्वल होता है, सीकेंट x और tan x की इक्वल होता है। अब यहाँ पे tan x की डेरिवेशन लिखेंगे, वहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x पुट करेंगे और जहाँ पे सीकेंट x की डेरिवेशन लेंगे वहाँ पे सीकेंट x tan x पुट करेंगे। तो ये हमने लिख लिया है tan क्यूब थीटा और फिर हमने डेरिवेशन ली है। डेरिवेशन किसकी ली है, डेरिवेशन ली है हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा ये इसकी पावर है, तो पहले पावर रूल लगेगा, 2 को शुरू में ले जाएंगे और साथ लिख लेंगे सीकेंट थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमने किया है, लिख लिया 2 सीकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट थीटा की पावर थी इसलिए पावर रूल लगे। उसके बाद बेस की डेरिवेशन, बेस इसमें क्या थी, सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा उसी तरह लिख लेंगे। और फिर आगे हमारे पास है tan क्यूब थीटा, क्यूब को शुरू में ले जाएंगे और क्यूब में से एक माइनस करेंगे, यानी पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक ये आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा और फिर tan थीटे की डेरिवेशन लेंगे। तो ये देखें हमने लिख ली है सीकेंट स्क्वायर थीटा और फिर पावर रूल लगाया 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर बेस की डेरिवेशन ली है, बेस क्या थी, tan थीटा। अब tan क्यूब थीटा इसी तरह लिख लिया है, 2 सीकेंट थीटा भी लिख लेंगे, सीकेंट थीटा की डेरिवेशन लेंगे। इसकी डेरिवेशन किसकी इक्वल होती है, सीकेंट थीटा tan थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख लेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और tan थीटे की डेरिवेशन लेंगे, जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब 2 को हम शुरू में लिख लेंगे, tan 3 ये है और एक ये है, तो ये बन जाएगा tan 4 थीटा। सीकेंट थीटा एक ये है और एक ये है, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस फिर लिख लेंगे 3 सीकेंट 4 थीटा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, सीकेंट 4 थीटा और साथ लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको कुछ वैल्यू इसमें से कॉमन नज़र आ रही होंगी, जिनमें ये tan 4 थीटा है
और इधर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर थीटा और इधर सीकेंट 4 थीटा, तो इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा ये आप कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या रह जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने tan थीटा दो कॉमन ले लिए तो अंदर आ जाएगा स्क्वायर में, प्लस यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं 2 का थर्ड पार्ट। 2 का थर्ड पार्ट है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल की पावर 2। तो सबसे पहले लेट y इक्वल sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी आपको पावर नज़र आ रही है तो पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में ले जाएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, तो यूँ ये आ जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। अब पावर रूल का तो हमने डेरिवेशन ले लिए, अब बारी आती है इसकी बेस की। बेस क्या है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, तो इसकी भी हम डेरिवेशन लेंगे जो कि मैंने ये इधर लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होगा साइन थीटा। साइन थीटे की डेरिवेशन क्या होती है कॉस थीटा, वो लिख देंगे। उसके बाद cos थीटा की जब डेरिवेशन लें तो आपके पास आ जाएगी माइनस साइन थीटा। अब लिख लेंगे 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और उसके बाद आपने क्या करना है डेरिवेशन लेनी है। किसकी लेनी है, आपने sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा की डेरिवेशन लेनी है। sin 2 थीटा की डेरिवेशन आप लेंगे तो सबसे पहले देखें sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की जब डेरिवेशन ली तो आ जाएगी cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ, इधर 2 आएगा। फिर अब थीटे की डेरिवेशन लेंगे, थीटा क्या है 2 थीटा माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा की डेरिवेशन लेंगे जिससे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, और फिर 3 थीटे की भी डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, 2 इसी तरह लिख लेंगे, साइन 2 थीटा भी ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस cos 3 थीटा भी ऐसे ही लिख लेंगे। cos 2 थीटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 थीटे की डेरिवेशन लेंगे तो 2 आएगा, थीटे की डेरिवेशन ले वो 1 के इक्वल होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन 3 थीटा इसी तरह आ जाएगा। 3 थीटे की जब डेरिवेशन लोगे तो ये आपके पास आएगी 3, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डी ऑफ एक्स, ठीक है, या ए एक्स हो, यानी डी ऑफ एक्स कांस्टेंट नंबर हो और साथ वेरिएबल हो तो आपके पास आंसर कांस्टेंट ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इस 3 थीटे की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 3 लिख ली। ठीक है, अब आप लिख लोगे 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। 2 को शुरू में लिख लेंगे, 2 cos 2 थीटा 3 थीटा प्लस 3 लिख लेंगे और sin 3 थीटा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे 2 का हम 4 पार्ट करते हैं। cos स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, लेट y इक्वल cos स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स।
दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स कॉज स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी ऑफ एक्स साइन एक्स। अब इसके ऊपर जो रूट था उस रूट को हमने ख़त्म करके पावर लिख लिया जो कि 1/2 है। अब इसमें काज का फार्मूला इस्तेमाल होगा। काज किसके इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के, और इसमें पावर रूल इस्तेमाल होगा डी ऑफ एक्स की पावर n। पावर को शुरू में ले जाएंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। फिर डी ऑफ एक्स, इसकी जब डेरिवेशन ले वो आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है, वो लिखते नहीं हैं हम। फिर साइन एक्स की डेरिवेशन जो कि इक्वल होती है कॉज एक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉज एक्स की डेरिवेशन लेंगे। कॉज एक्स की डेरिवेशन क्या होगी माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। उसके बाद आपको ये एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। अब इसकी आप डेरिवेशन लोगे डी ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस, अब आपको इसके ऊपर पावर नज़र आ रही है, पावर फार्मूला लगेगा 1/2 को शुरू में लिख लेंगे और 1/2 में से एक माइनस करेंगे। जब एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -1/2। तो पावर को हमने हल कर लिया है। अब बेस की डेरिवेशन डी ऑफ एक्स साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा और यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर को हम शुरू में ले आए 1/2 और पावर में से एक माइनस की है, एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा प्लस 1/2 इसी तरह आ जाएगा। पावर फार्मूले के मुताबिक साइन एक्स की पावर -1/2 आ जाएगी और फिर साइन एक्स की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगा कॉज एक्स माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, ऐसे ही आएगा। ये 1/2 इसको इधर 2 लिख लेंगे और ये पावर माइनस में इसको नीचे ले जाएंगे, एक्स की पावर 1/2 प्लस फिर लिख लेंगे कॉज एक्स 2 लिख लेंगे और ये जो साइन एक्स की पावर -1/2 है इसको नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 1/2। तो आपके पास इसका यही आंसर है। अगर यहाँ तक छोड़ देते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हैं ये 1/2 ख़त्म करके आप क्या लिख लें रूट डाल लें, ठीक है। जब रूट डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस कॉज डिवाइड 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो ये हमारे पास 2 का जो 4 पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डी वाई डी ऑफ एक्स। डी वाई डी ऑफ एक्स हमने मालूम करने, तो लिख लेंगे लेट वाई इक्वल एक्स इंटू कॉज वाई। दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स, जो फंक्शन उसने दिया हुआ वो उसी तरह लिख लेंगे एक्स इंटू कॉज वाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला कौन सा है डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। तो इसमें एफ ऑफ एक्स यानी पहला फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, फिर दूसरे फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे। तो यूँ एक्स इसी तरह आ जाएगा डी ऑफ एक्स और आगे लिख लेंगे काज वाई प्लस फिर काज वाई उसी तरह लिख लेंगे और फर्स्ट फंक्शन
जो कि x है इसकी डेरिवेशन लेंगे। अब cos x की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो उधर लिख लेंगे माइनस साइन x, और यहाँ पे डी ऑफ x की पावर x इसकी डेरिवेशन लेंगे तो वो 1 की इक्वल हो जाएगी। तो यूँ हम लिख लेंगे x इसी तरह लिखेंगे, और cos y की जब डेरिवेशन लेंगे तो आएगी माइनस साइन y, और साथ डी ऑफ x यानी थीटे की भी डेरिवेशन लेनी है। इसमें थीटा क्या है, y, प्लस cos y उसी तरह लिख लेंगे, x की डेरिवेशन लेंगे जो कि 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे। अब माइनस x साइन y इसी तरह लिख लेंगे, डी ऑफ x प्लस cos y को 1 से मल्टीप्लाई करें, cos y हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको इधर नज़र आ रही है माइनस में। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे माइनस है, इसको उठा के इधर ले आए तो ये प्लस में हो जाएगी। तो डी ऑफ x प्लस x साइन y डी ऑफ x इक्वल आपके पास आ जाएगा cos y। ठीक है, cos y इधर आके माइनस होगा, माइनस वाले को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा cos y। अब यहाँ पे डी ऑफ x इधर भी है, डी ऑफ x इधर भी है, ये कॉमन ले लेंगे तो इधर रह जाएगा 1, डी ऑफ x से डिवाइड किया तो आ जाएगा x साइन y इक्वल cos y, आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 प्लस एक्स साइन y इसको आप लिख लेंगे इसी फॉर्म में। ठीक है, ये इसी तरह इसको रहने देंगे तो आप लिखेंगे डी ऑफ x, इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे cos y डिवाइड 1 प्लस एक्स साइन y। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो 3 का सेकंड पार्ट है x इक्वल y साइन y, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लें, डी ऑफ x की पावर x इक्वल, इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो इसको लिख लेंगे डी ऑफ x y इंटू साइन y। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके हवाले से पहला फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे और फिर दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, दूसरा फंक्शन उसी तरह लिख देंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, डिवाइड, नीचे आ जाएगा आपके पास जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वो किसकी इक्वल होता है वो आपने इधर लिख लेना है। ठीक है, तो यूँ आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा y डी ऑफ एक्स साइन y प्लस साइन y डी ऑफ एक्स, और जब x की डेरिवेशन लेंगे तो क्या आ जाएगी 1। अब अगर देखा जाए तो दोनों में आपको डी ऑफ एक्स नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है डी ऑफ एक्स की वैल्यू को एक तरफ कर लेना। तो फिर हम लिख लेंगे 1 माइनस y इंटू काज वाई डी ऑफ एक्स प्लस साइन वाई डी ऑफ एक्स, दोनों में डी ऑफ एक्स है, ये कॉमन ले लेंगे और ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यूँ आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड cos y प्लस साइन y, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल किए हैं। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।